हेलो एवरीवन। आज अपन एनालिसिस कर लेते हैं कल के दिन अपन कैसे ट्रेड करेंगे। आज अपने 5 ट्रेड किया था, 5 में एक स्टॉप लॉस, बाकी का जो 4 ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा। आज अपन देख लेते हैं, पहले निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं कि ये वन डे में क्या कर रही है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से टॉप से ये रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है, यानी रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है। यहाँ इसका सपोर्ट है यहाँ पे, तो इस लेवल्स के लिए याद रखना कि 25,070 के आसपास ये अगर गिर रही है ये डायरेक्ट आ सकती है। इसका अगर एग्रेसिवली सेलिंग आता है तो ये डायरेक्ट यहाँ तक आ सकती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और बाइंग साइड के लिए तो चार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे अपन 1:2 1:3 के चार्ट मतलब ऐसे करके अपना टारगेट ले सकते हैं। इसको अगर 15 मिनट पे चार्ट फ्रेम पे अपन सेट करें, यहाँ पे मैंने ये वनडे में ड्रॉ किया था, ये वनडे का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम कल ट्रेड करने के लिए सोचे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन जो मार्केट था एकदम पूरा तरीके से साइडवेज था, ये 30-40 पॉइंट के रेंज में ही खत्म हो गया। आज भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेंज ही था और यहाँ से छोटा सा मूव दिया, ठीक है। अगेन ये छोटा सा मूव देने के बाद ये एक दूसरा रेंज पकड़ लिया, ठीक है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये साइडवेज ही रह रही है 2 दिन, मतलब ये भी साइडवेज। अगेन ये कुछ खास मूव तो दी नहीं रही है। सो यहाँ पे देखना ये है कि ये कहाँ ओपन होती है। ओपन जहां भी हो उसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉइंग को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। देखेंगे तो एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो रहा है। छोटे छोटे स्केल्प के लिए अपने पास टारगेट तो ओपन हो ही जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ये इसके बाहर जहां भी निकले, इसके बाहर जब भी मार्केट ओपन हो, यानी यहाँ पे अपन पहले पेन ओपन कर लेते हैं। पेन अब यहाँ पे कहीं ओपन होती है, मान लो कि इस जोन के आसपास ओपन होती है, गैप अप फिर अगेन ओपन हो गई, फिर ये साइडवेज हो जाएगी। देखो जब जब मार्केट गैप अप ओपन हो रही है वहां पे देखो फ्राइडे के दिन क्या होगा, इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा, अगेन ये साइडवेज करके जिगजैग करके रहेगी। आज भी इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, ये गैप फिल करने आया और इसी के रेंज में ये सलट के रह गया, मतलब खत्म हो। तो अपने को चांसेस क्या है, ये इसका डाउन मतलब इसका ब्रेक करे तो सेलिंग साइड में मजा आएगा। बिकॉज ये जो डेली का रिजेक्शन ले रहा है, डेली चार्ट फ्रेम पे जो रिजेक्शन ले रहा है उसका सपोर्ट काफी नीचे है। अभी अपन ने देखा था कितना नीचे है, मैं आपको ड्रॉ भी किया था। अभी उसको देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,050 के पास, 25,050 के पास अपना सपोर्ट्स बन रहा है नीचे की तरफ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो अपने लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कल अपन ट्रेड करेंगे लाइव में 25,000 के आसपास, यहाँ तक कहीं ना कहीं आ सकते हैं इस लेवल के पास अग्रेसिवली 25,050। चलो ये लेवल्स हमारे लिए हो जाएंगे। जब भी अगर मार्केट गिरेगा तो वन डे चार्ट फ्रेम के हिसाब से ये जो नीचे का सपोर्ट है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ऊपर से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, सेकंड भी लाल में ही रेड में ही क्लोज किया, देन अगेन ये आज भी रेड में क्लोज किया है। ऊपर का आपने टॉप का देखा, आपने जो कैंडल वन डे का चार्ट, तो ये काफी ज्यादा चांसेस तो है नहीं, जो भी है अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये जब सेलिंग में कन्वर्ट होगा ना, इसके नीचे अगर ब्रेक करके सेलिंग में जब कन्वर्ट, ये इस जो जोन को हम मार्क्स कर देते हैं यहाँ पे, जो कि क्लियर अपन को समझ में आएगा, ठीक है। इस जोन के नीचे वरना 25,200 के नीचे, 25,200 के नीचे मार्केट जब भी आकर यहाँ पे थोड़ा सा भी सस्टेन करे, यानी ये थोड़ा सा भी क्लोजिंग करे नीचे, तो अपन एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं 25,050 के लिए। ध्यान में रखना ऑलमोस्ट 200-150 पॉइंट का ये गैप, ये इजीली अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लाइव में भी अपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। लाइव में अपन ट्रेड करते हैं। आज अपने 5 ट्रेड किया, 5 में 4 सक्सेसफुल रहा। एक का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, आई थिंक उससे भी छोटा ही था आई थिंक। वो अगर बाइंग साइड जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक करता है, अगर जो स्केल्पर होंगे, मान लो कहीं यहीं पे ओपन हो गया, निफ्टी कहीं यहाँ पे आसपास में ओपन होगी, तो स्केल्पर यहाँ तक के लिए एक टारगेट ले सकते हैं इस जोन के पास, इसका हाई, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं होगा, ओके, फॉर स्केल्पर, ओके। तो ये इनफ है स्केल्पर के लिए। जो लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ आते हैं, छोटा सा पॉइंट्स लेकर बाहर हो जाते हैं, उसके लिए अच्छी है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं ये वाला। तो मैं यहाँ पे आप जोन को मार्क्स कर दे रहा हूँ। ऊपर का लेवल ये हो जाएगा और अग्रेसिवली बाइंग करने के लिए इस जोन को भी ब्रेक करना होगा। यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होती है, देखो अगर यहाँ पे ओपन होती है तो छोटा सा स्केल, देन ये इसको ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे कैंडल सस्टेन करता है, देन वी अग्रेसिवली बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक। तो ये इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे कुछ खास टारगेट नहीं है, ट्रेलिंग एसएल के साथ चलना, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रीवियस चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई अपने से टारगेट नहीं लिया जा सकता। जो भी बताते हैं ठीक है, कोई नहीं, अपने को प्रीवियस चार्ट से मतलब नहीं, 1:2 1:3 के हिसाब से और पोजीशन साइज को मैनेज करते हुए चलना, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंस लेवल हो जाएंगे निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल। बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट फ्रेम पे अपन लगाएंगे। वन डे चार्ट फ्रेम पे ये भी रिजेक्शन ले रही है, देखोगे तो ठीक है, हायर हाई था तो हाई लगाया, देन यहाँ से भी एक रिजेक्शन ले रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले रही है तो अगर बाइंग के लिए जाना हो तो डायरेक्ट ये ठीक लेवल है, अच्छी लेवल्स है, इसको ब्रेक करना होगा। बाइंग के जाने के लिए यहाँ पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, ये वाला जो ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट भी मान सकते हैं इसको, तो यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर ये सेलिंग में ये भी कन्वर्ट होता है तो वन डे चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे तो आपका लेवल्स यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। बहुत बड़ा ये सेलिंग जोन है, बट ये एक दिन में तो नहीं हो सकता। ओके, अपन 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ड्राइंग को। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो ये काफी साइडवेज करके मार्केट चल रही है। तो अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है कि इसका जो लो है ये आज का प्रीवियस डे का, इसको मार्क्स कर लेना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। देखो यहाँ से मल्टीपल बार यहाँ से बाइंग आई, गैन यहाँ से यहाँ, और इसके ऊपर जो ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के बाद ये एक सपोर्ट बना। देखो यहाँ से ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे जब देखोगे ये, इसको हम रेक्टेंगल लगाते हैं, ये जो इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होती है आज के दिन, और यहाँ से एक सपोर्ट बना दी, यहाँ से मल्टीपल बार बाइंग आने की संभावना है। अगेन बाइंग बाइंग अगेन बाइंग, ये अगेन आ रहा था। अगर इसके पास मार्केट के पास टाइम होता तो अगेन बाइंग इधर, बट ओके इट्स साइडवेज मार्केट, बट डिस्कस नहीं करते हैं अपन, क्या प्लान करेंगे कल के दिन उसको अपन समझते हैं। कल के दिन समझने के लिए इसको ब्रेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये डाउन साइड की तरफ जाता है, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, ये जो लेवल्स है हमारे लिए 51,340 का, 51,340 को लेवल्स को ब्रेक करता है तो अपन डायरेक्ट इस लेवल तक के लिए अग्रेसिवली सेलिंग की तरफ जा सकते। ये जो बड़ा पॉइंट्स अपने को सेलिंग में मिलेगा, बिकॉज ये इतना बड़ा पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी के भी वजह से हो सकता है। निफ्टी भी ऊपर से रिजेक्शन ले रही है, अपन सेलिंग साइड ज्यादा कंसीडर करेंगे कल के दिन। इस लेवल्स को याद रखना, और बाइंग साइड जाने के लिए फ्रेश बाइंग इसके ऊपर है। यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ये अपर ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, बट ये उतना फ्रेश बाइंग यहाँ से दिखने को नहीं मिलेगा। सेलिंग के लिए अगर जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बाइंग के लिए बताता हूँ। अगर बाइंग के लिए जाना है तो मार्केट को ये अगर फ्लैट ओपन होता है, अगेन यहीं से एक बार बाइंग आता है तो बाइंग के लिए जा सकते हो, और 1:2 1:3 का टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंस रहेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहले लेवल्स आपका प्रीवियस डाटा के हिसाब से होगा, आज का ये लेवल्स था, कल के लिए ये लेवल्स आपके इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। 51,600 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1,800, ये अपना इंपॉर्टेंस लेवल हो जाएंगे कल के दिन, ठीक है। अप साइड के लिए, अप साइड के लिए कब जाना है, जब बैंक निफ्टी इसके अगेन यहाँ से बाइंग के लिए जाए तो जाएंगे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, ऐसे करके जा सकते हैं। सेलिंग के लिए इसके नीचे सेलिंग कर सकते हैं, इस जोन के बीच में जो भी होगा सेलिंग होगा, बट यहाँ पे साइडवेज तो है, बट यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज निफ्टी अपना चाल दिखा रही है, वहाँ पे रिजेक्शन लेगा, ठीक है, वन डे चार्ट फ्रेम पे। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए जो भी टारगेट हमारे लिए ओपन होंगे, डाउन साइड के लिए इस लेवल तक तो आ ही सकता है 25,870, ये अपना इंपॉर्टेंस लेवल्स हो जाएंगे, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इस लेवल के बीच में जो भी ट्रेड करना आप कर सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंस लेवल थे मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं कोई भी से भी रजिस्टर नहीं, मैं अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताया, ठीक है। कल अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे इसी चैनल पे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अपन लाइव करते हैं, लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं।